नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। एक बार फिर नगर पंचायत रटोल में हम मौजूद है। हमारे साथ है मोहम्मद वकील, ये सेक्टर संयोजक हैं। इनसे बात करेंगे जो अभी टिकट मिली है यहाँ से भाजपा की मुंतजिर को, मुबशिर को, उसको लेकर के कि जीत किसकी पक्की है। यहाँ से बसपा के रजा हसन टिकट लेकर आए हैं और अन्य कई और उम्मीदवार हैं निर्दलीय टिकट लाए हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले ओंकार मीडिया में आपका स्वागत है। मेरी सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, केंद्र में सरकार मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी जी की। अगर हमें गांव के अंदर एक विकास की बात आए और काम करवाने की बात आए तो इस टाइम जो माहौल है गांव का और जो सरकार ने बहुमूल्य रटोल होने की वजह से बहुत सोच समझ के बीजेपी ने जो हमारे लोगों को टिकट दिया है, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, यहाँ से कैंडिडेट को टिकट दिया है, उस पर सभी गांव की जनता को एक साथ होकर अगर हाजी मुंतजिर को जिता देंगे तो आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट हमारे बारे में और भी कुछ सोच सकती है, जैसे कि एमएलए का टिकट, एमपी का टिकट। एक बहुत बड़ी बात यह क्षेत्र में सामने आती है कि सांसद यहाँ से बीजेपी के हैं और 25 साल से राजनीति कर रहे हैं। योगेश धामा यहाँ अभी एमएलए हैं क्षेत्र के, उसके बावजूद नया पार्टी ने यहाँ टिकट दिया है, भाजपा ने रटोल के अंदर विश्वास जताया मुसलमान के अंदर। तो कैसी स्थिति पैदा होगी यहाँ? स्थिति पैदा होने की बात हुई है। फिलहाल तो इस टाइम भाई काम के देखभाल से और वैसे भी योगेश धाम के अंदर भी पूरी टीम लगी हुई है। मुझे बीजेपी के रटोल के अंदर यही चाहा जा रहा है कि सब आदमी अपना ही विश्वास जताए बीजेपी के लिए और वोट दे बीजेपी को, जब भी गांव की तरक्की हो सकती है। और गांव का कि मोदी जी ने एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। सबके साथ के सबके विकास के साथ में ये है कि गांव में जितने ऐसा बहुमूल्य गांव है, मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि किसी भी काम के लिए। भाई ट्रिपल इंजन की सरकार के बदले में अब लगने जा रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और ट्रिपल के अंदर भी बन जाएगी तीसरे इंजन की सरकार। जब रटोल में सीट बहुमूल्य क्लियर हो जाएगी आने वाले टाइम के अंदर तो ट्रिपल 2 के बजाय भी 3 की हो जाएगी सरकार। मेरा कहने का मतलब ये है, वो मेरा काम हमारा सबका काम ये है कि आने वाली 11 तारीख को कमल के फूल पर वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर हाजी मुंतजिर और चौधरी मुबशिर को जिताने की सभी लोग कोशिश करें। एक बहुत बड़ी सामने बात आ रही है, कह रहे हैं कि भाजपा से टिकट लेकर आए मुंतजिर मुबशिर। इससे पहले चारों ही कैंडिडेट यहाँ से टिकट मांग रहे थे। जाकिर भी मांग रहा था, सब मांग रहे थे, और जो जुनैद भी मांग रहा था, और जो पहले पूर्व प्रधान रहे हैं वो भी मांग रहे थे। उसके बावजूद भी अब टिकट मुबशिर की, मुंतजिर की हुई है। तो बात करें बीजेपी की वोट को लेकर के कि बीजेपी की वोट हम नहीं करेंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे बीजेपी को, क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई तो ये है, देखो सब लोग टिकट के चक्कर लाइन के चक्कर में थे। मंदिर के अंदर मीटिंग हुई थी तो सबने ये कहा था भाई टिकट तो एक आदमी को मिलेगा, और टिकट जब एक आदमी को मिलेगा तो सब सपोर्ट करेंगे। अब हर आदमी अपने चक्कर में लगा होता कि टिकट मुझे मिल जाए और ये सब लोग मुझे सपोर्ट करें। भाई वो तो आगे से केंद्र अब सरकार की मंशा की बात थी कि टिकट किसे दे, जिसका गांव के अंदर वोटों का दबदबा ज़्यादा था। धामा जी ने कोशिश करके और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे सुपारिश लगा के इस टिकट को हाजी मुंतजिर के हक में करवाया, क्योंकि इनकी वोटों की वजह से जिसकी वोट ज़्यादा थी, सरकार भी यही चाहती है जिसका दबदबा ज़्यादा हो, गांव में वोट ज़्यादा हो, उसकी कन्वेंसिंग ज़्यादा हो, सरकार ने उसी वजह से उन्हें टिकट दिया है। पिछली बार एमएलए का चुनाव हुआ था, उसमें जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं अहमद हमीद, उनको जो ज़्यादा वोट मिली थी, उस बात को लेकर के हो सकता है हाजी मुंतजिर जी का टिकट सुनिश्चित हुआ हो जी। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई की बात यह है कि जितनी वोट रटोल ने आरएलडी को दी थी, आज तक इतनी वोट किसी को नहीं मिली आज तक रटोल से। ना सांसद को उसमें मिली, ना धामा जी को मिली। जब इतनी टिकट, इतनी वोट ना मिलकर आरएलडी को इतनी टिकट दिया, अगर जितनी इन्होंने आरएलडी को सब गांव के वासियों ने अपनी मेहनत से वोट दिए हैं, अगर हाजी मुंतजिर को इतनी वोट दे देंगे तो जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में गांव रटोल का नाम हो जाएगा।
बारिश पड़ रही है, बारिश बिल्कुल बड़ी तेज बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी आप घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। तो आपको जो है बीजेपी के जो टिकट मांगा लिया है, जिसने हाजी मुबस्सिर मुंतजिर ने, उनकी सपोर्ट में आप वोट मांग रहे हैं लोगों से। जी, वोट मांगने का मकसद ये है कि आगे से भी मुझ पर फ़ोन आया था। मैं पार्टी का कार्यकर्ता, कम से कम 18 साल तक टोल में पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का महामंत्री भी रह चुका हूँ, मंडल अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, और अब इस टाइम फिलहाल में मुझे गांव के सेक्टर संयोजक की जिम्मेदारी है मेरे पे। तो जीत कितनी सुरक्षित मानते हैं हाजी मुंतजिर की आप? हाजी मुंतजिर की जीत की बात यह है कि बहुत तो अच्छी जीत की उम्मीद के साथ बैठे हैं हम लोग, क्योंकि पार्टी ने धामा जी को भी लगाया हुआ है, सूरजपाल जी भी लगे धामा जी यहाँ से बहुत बड़ी मेहनत करे, लोगों के बीच में जा रहे हैं और 6-6 घंटे यहाँ गांव के अंदर लगा रहे हैं। जो एक छोटा सा चुनाव है चेयरमैन का, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। धामा जी ने कह दिया अगर मुझे गांव में 2-4 दिन के लिए सोना भी पड़ेगा हाजी मुंतजिर के लिए वोट मांगने के लिए, तो मैं यहाँ पर अपना प्रवास करने के लिए भी तैयार हूँ 2-4 दिन के लिए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।